कितने रुपए हो गए भैया? मैडम 20 रुपए हो गए। ये लो भैया। अरे ये तू मुझे आंख क्यों मार रहा है? तू शर्म नहीं है क्या? बेशर्म है तू। अरे नहीं मैडम, नहीं मैडम, वो क्या वो? ला किराया दे पहले। तू ना किराया देने लायक है ही नहीं। तू रिक्शा चला रहा है। दिन की कितनी लड़कियां बैठती होंगी रिक्शे में? तू सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता होगा? बेशर्म कहीं का। अरे नहीं मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मेरा किराया दे दो और मुझे जाने दो। अरे तू तो फिर से आंख मार रहा है। सारी शर्म बेच खाई क्या तूने? लगता है आज तक किसी लड़की ने तुझे कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन आज मैं तेरी सारी आशिकी यहीं उतार दूंगी। बाहर निकल। मैडम क्या कर रही हो ये? मैडम मैडम तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को आंख मारने की? मना करने के बाद भी आंख मारे जा रहा है। नहीं मैडम नहीं, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। चुप, मुंह से आवाज नहीं। मैं ना तुम जैसे रिक्शे वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि बस उसे छेड़ने लग जाते हो, लेकिन आज मैं तेरी सारी आशिकी ना यहीं उतार दूंगी। जिंदगी में कभी किसी लड़की को आंख नहीं मारेगा। मैडम आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको गलत फहमी हुई है। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटी? अंकल आप समझाओ ना इन मैडम को, ये मैडम मुझे गलत समझ रही हैं। चुप, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अंकल मुझसे पूछ रहे हैं ना। अंकल मैं बताती हूँ आपको इसकी काली करतूत है। अंकल जब मैं इसको किराया दे रही थी तो ये मुझे आंख मार रहा था, और जब मैंने इसको मना किया तो ये मुझे फिर से आंख मारने लगा। अच्छा बदतमीज, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो दूसरे माँ बहनों को छेड़ता है? तू अपनी को छेड़ना जाके तुझे शर्म नहीं है क्या? अरे अंकल जी मैं इनको आंख क्यों मारूंगा? ये तो मेरी बहन की तरह है, इनको गलत फहमी हो गई है। अच्छा बहन की तरह हूँ? झूठ मत बोल। अगर तू मुझे अपनी बहन ही समझता ना तो आंख नहीं मारता। अपने घर में जाके अपनी बहन को ऐसी आंख मारी हो, जब बताएगी वो तुझे। मैडम अब मैं आपको क्या बोलूं? अंकल मुझे इनसे किराया दिलवा दो और मुझे जाने दो यहाँ से। कौन सा किराया? तू ऐसी लड़कियों को छेड़ता रही हो, कौन देगा तेरे को किराया? तेरी ऐसी हरकतों को देखकर कोई तेरे को किराया नहीं देगा। तू रिक्शा चला रहा है, जैसे तेरी बहन है वैसे दूसरे बहन को अपनी बहन समझना, जब ही तेरा घर चलेगा। नहीं तुझे कोई इतना मारेगा सब रिक्शा चलाना भूल जाएगा। अंकल एक बात और बताऊँ आपको, पहले तो इसने आंख मारी, ऊपर से चश्मा और पहन लिया ताकि अपनी गलती को छुपा सके। नहीं नहीं अंकल मैंने ऐसा नहीं किया, आप मेरा विश्वास तो करो। अच्छा करे तेरा विश्वास, ज्यादा मत बोल। ये चश्मा इधर। देखो अंकल ये फिर से मुझे आंख मार रहा है। अब तो हो गया ना आपको विश्वास? बेशरम, तूने जरा भी शर्म नहीं करी। तेरी बाप का उम्र का हूँ मैं, कम से कम मेरी शर्म तो कर लेता। मैं समझ गया गलती तेरी है, इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। नहीं अंकल मैं मजबूर हूँ, मैंने कोई गलत हरकत नहीं करी। कम से कम मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुने हम तेरी? हकीकत सामने दिख रही है। बेटी तू पुलिस को बुला। नहीं नहीं अंकल प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगा तू। अब मैं पुलिस को बुला ही लेती हूँ और पुलिस के साथ ही जाएगा तू। नहीं नहीं बहन नहीं, एक मिनट रुको। बेटा ऐसा तो नहीं है इस लड़के की आंखें खराब हो? मैंने देखा है आंखों की बीमारी भी हो सकती है। क्या पता अंकल, ऐसा भी हो सकता है। एक बार आप ही पूछ लो ना इस लड़के से। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा तू मुझे ये बता, तेरी आंखों में बीमारी है क्या? हाँ अंकल मेरी बचपन से ही आंखें ऐसी हैं, इसीलिए अंकल मैं चश्मा लगाता हूँ। मैं आपको बहुत देर से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों में से मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। बेटी इस लड़के की कोई गलती नहीं है, हम इसको बेवजह उल्टा बोल रहे हैं। जब ये लड़का अपनी आंखों से परेशान है तो इस बेचारे की क्या गलती है? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी परेशानी को समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं अंकल, मैं तो आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मैडम मुझे गलत पे गलत ही बोले जा रही हैं। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा कि आप मुझे आंख मार रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको ये बीमारी है। अगर पता होता तो मैं आपके साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन आपसे कोई कुछ कहना चाहता है तो सबसे पहले उस इंसान की बातें सुननी चाहिए। लेकिन मैडम आपने मुझसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मैडम अगर मैं गलत होता ना तो ये रिक्शा ना चला रहा होता। एक बात और बताऊं मैडम, मैं चश्मा सिर्फ इसलिए लगाता हूं ताकि मेरी आंखों की वजह से मुझे कोई गलत ना समझे, लेकिन आज तुमने, खैर छोड़ो क्या कहूं तुमसे। अब रुकिए, आप सही कह रहे थे, गलती सारी मेरी है। मुझे आपकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और ये लीजिए आपका किराया। धन्यवाद। बेटा मुझे भी माफ कर दे,
अब मुझे भी आगे तक जाना है, मुझे भी साथ ले चल। ठीक है अंकल, चलिए।